नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। 2024 के चुनाव सर पर हैं और पूरे देश में इसको लेकर हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष कहीं न कहीं एक होने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में सपा, कांग्रेस, आप आदि पार्टियां आए दिन कुछ ना कुछ नई रणनीतियां अपना रही हैं। कहीं चुनाव के लिए पार्टियों के गठबंधन पर जोर है, तो कहीं बीजेपी की खामियां दिखाने में पार्टियां एक सुर में बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे चुनाव के दृष्टिकोण से काफी अहम राज्य माना जाता है, वहां विपक्ष के एक होने पर सवाल अभी भी बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरएलडी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन चाहती है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या फिर इनसाइड स्टोरी कुछ और है? आइए जानते हैं। पिछले हफ्ते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराना चाहते हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और यूपी में सपा को सपोर्ट करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार है, अगर सीट शेयरिंग उसके हिसाब से हो। इसके कुछ हफ्ते पहले सपा प्रमुख ने कहा था कि वो कांग्रेस से गठबंधन के इच्छुक नहीं है। सपा ने अमेठी में अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, जहां से पिछले 3 चुनावों में राहुल गांधी ने अपनी किस्मत आजमाई है। यहां सपा आमतौर पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। 2019 में इसके बावजूद राहुल गांधी वहां चुनाव हार गए थे। सूत्रों की माने तो सपा पर कांग्रेस से गठबंधन के लिए आरएलडी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। आरएलडी का मानना है कि यूपी में एंटी बीजेपी फ्रंट बिना कांग्रेस के सफल नहीं हो सकता है। रालोद के यूपी के अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को यूपी में विपक्ष के फ्रंट में शामिल होना चाहिए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों, जाटों और गुर्जर साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी की 22 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 38 से 51% है, जबकि जाट 6 से 12% है और अब बदले हुए माहौल में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की मदद कर सकती है। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी दलितों और मुस्लिमों के बीच काम कर रही है। हालांकि सपा के एक नेता ने बताया कि कांग्रेस को यह विश्वास है कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो उसके सबसे अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा सांसद होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री भी कांग्रेस से होंगे। इसीलिए कांग्रेस सपा के साथ यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने को राजी नहीं है। यहाँ 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन बुरी तरह नकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि यूपी में 2019 में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। एक अन्य सपा नेता ने कहा कि हो सकता है अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणियों के जरिए सपा के पक्ष में एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हों। अगर अन्य दल यूपी में सपा के नेतृत्व में विपक्ष के गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, तो अखिलेश यादव के पास ये संदेश देने का अवसर होगा कि केवल सपा ही भाजपा को हराना चाहती है। क्या चाहते हैं अखिलेश? अखिलेश यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को राज्य में बीजेपी के खिलाफ सबसे ताकतवर पार्टी का समर्थन करना चाहिए। सपा का मानना है कि पिछले विधानसभा परिणाम को देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि यूपी में सपा बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सबसे ताकतवर है। क्या है आरएलडी का मानना? आरएलडी मानती है कि सपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। रालोद के एक नेता ने कहा कि भविष्य के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सपा और रालोद के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बीएसपी ने साफ किया अपना मत। बीएसपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने साल 2019 में सपा और रालोद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन बावजूद इसके सपा बसपा मिलकर 80 में 15 सीटें ही जीत पाई थी और बीजेपी ने यूपी के साथ साथ लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव भी जीत लिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।